कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक। बहुत समय पहले भारत में मौर्य वंश का शासन था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा और शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य। कलिंग वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में स्थित था। यह राज्य व्यापार, कला, संस्कृति और समुद्री शक्ति में बहुत आगे था। कलिंग की स्वतंत्रता अशोक को चुनौती देती थी और वह इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही भीषण और विनाशकारी था। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, हजारों लोग बेघर और घायल हुए। अशोक ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन जो उसने खोया वह उससे कहीं बड़ा था। अशोक का पश्चाताप। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि पर गया, उसने वहां मृत शरीर, रोते हुए बच्चे, विधवाएं और विनाश देखा। वह अंदर से टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सत्ता की लालसा में कितनी जानें बर्बाद की। यह क्षण अशोक के जीवन का मोड़ बन गया। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया। उसने धम्म, न्याय, अहिंसा, करुणा के सिद्धांतों को अपनाया और पूरे साम्राज्य में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। उसने युद्ध को त्याग दिया और कहा, मैं अब विजय चाहता हूं, लेकिन तलवार से नहीं, धर्म से। कलिंग युद्ध की विरासत। अशोक दुनिया के सबसे महान और धर्मप्रिय सम्राटों में गिने जाने लगे। उनके स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत और एशिया में मिलते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाया। कलिंग युद्ध केवल एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उस राजा की कहानी है जिसने हिंसा से सीखकर करुणा को चुना और इतिहास को बदल दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब महाबोधि चैनल।